यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है। आने वाले दिनों में त्योहारों की शुरुआत हो जाएगी। ऐसे में उत्तराखंड में प्रदेश सरकार ने कोरोना काल में त्योहारों को लेकर एसओपी जारी की है। त्योहारों के आयोजन की पूरी जिम्मेदारी आयोजकों पर डाली गई है। आयोजन स्थल पर मास्क, थर्मल स्क्रीनिंग और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना जरूरी होगा। तो साथ ही कोविड-19 को देखते हुए उसको फैलने से रोकने के भी पूरे इंतजाम करने होंगे। हालांकि कंटेनमेंट जोन में किसी भी तरह के त्योहार की इजाजत नहीं है। आयोजन किसी भी तरह का नहीं होगा कंटेनमेंट जोन में, लेकिन बाकी जगहों पर हो सकेगा। लेकिन सारी की सारी जिम्मेदारी डाल दी गई है आयोजकों के ऊपर कि आयोजकों की जिम्मेदारी है कि वो मास्क पहने हुए लोगों को एंट्री दे, थर्मल स्क्रीनिंग की वहां पर व्यवस्था हो, सैनिटाइजर की वहां पर व्यवस्था हो कि जो भी आए वो सैनिटाइज करे खुद को। ये बड़ी खबर आपको देते हैं। त्योहारों के मद्देनजर ये बड़ा निर्णय लिया है, एसओपी जारी की है राज्य सरकार ने और ये कहा है कि नियमों के साथ मनाएं, त्योहार मनाएं लेकिन नियमों के साथ। और आयोजक आयोजन कर सकते हैं लेकिन आयोजन में सारे एहतियात बरतने होंगे आपको। हमारे संवाददाता रवि कैंतूरा खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रवि, पहला सवाल तो ये कि सारी की सारी जिम्मेदारी डाल दी गई है आयोजकों के कंधे पर, यानी कि सरकार चाहती है कि अगर बाद में कटघरे में खड़ा करना भी हो तो आयोजकों को, लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी प्रशासन की भी होनी चाहिए थी। लेकिन दूसरी तरफ आप दर्शकों को ये भी बताएं कि किस किस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा सकेंगे, उसमें कितनी जनता जा सकेगी, क्या ये नियम भी लगाए गए हैं कि संख्या कोई बताई गई है? जी बिल्कुल राजीव, देखिए अक्टूबर से और दिसंबर तक का जो महीना है उसमें तमाम लगातार त्योहार हैं। चाहे हम नवरात्र की बात करें, दशहरे और उत्तराखंड में रामलीला भी आयोजित होती है इस दौरान। उसके बाद जो है लगातार और त्योहार हैं, दीपावली है और दीपावली के बाद क्रिसमस है और फिर न्यू ईयर है। तो लगातार कई त्योहार हैं जिनको सेलिब्रेट करते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा गैदरिंग होती है। जहाँ तक संख्या की बात है तो इसमें 200 की संख्या को सीमित किया गया है कि 200 से ज़्यादा लोग एकत्रित नहीं होंगे और उसके साथ भी सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर ख्याल रखा जाएगा और जो भी लोग आयोजन में शामिल होंगे वो मास्क पहनेंगे। इस तरीके से एक एसओपी जारी की गई है जिसमें कोविड के प्रोटोकॉलों का पालन कराया जाएगा। ये एक महत्वपूर्ण बात आपने कही कि जो आयोजक हैं उन पर जिम्मेदारी है, यानी कि अगर किसी भी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन होता है और अगर कहीं पर भी संक्रमण फैलता है तो आयोजकों पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये जो त्योहारी सीजन है ये एक अच्छी बात है, ये खुशी की बात है कि सभी को जो है इसमें रियायत दी गई है अनलॉक 5 में। लेकिन इसमें सोशल डिस्टेंसिंग कैसे बनेगी एक बड़ा सवाल रहेगा। तो इसके साथ ही जो नियम है उनका पालन कराने के लिए भी प्रशासन और पुलिस की जिम्मेदारी रहेगी, लेकिन कार्रवाई आयोजकों पर होगी। तो लगातार ये जो महीना है अक्टूबर से दिसंबर तक बहुत ज़्यादा जो है इसमें त्यौहार हैं और इन त्योहारों को देखते हुए जहां तमाम चीज़ें खोली जा रही हैं, चाहे हम ट्रेनों के संचालन की बात करें, बसेस की संख्या बढ़ाने की बात करें, ये सब चीज़ें हो रही हैं। उसी बीच लोग भी इस उम्मीद के साथ हैं कि त्योहारी सीजन को कैसे सेलिब्रेट करेंगे। तो त्योहारों पर ये रियायतें मिली हैं, लेकिन लोगों को अभी ध्यान रखने की आवश्यकता बहुत ज़रूरी होगी क्योंकि उत्तराखंड में कोरोना के जो मामले हैं वो कम नहीं हुए हैं। लगातार जो संक्रमण है उसका खतरा अभी भी पूरी तरीके से बरकरार है और रियायतें मिलने के बाद और ज्यादा चिंताएं भी जरूर हैं। तो ये कोशिश की जाएगी प्रशासन के द्वारा कि इन सब चीजों को मेंटेन किया जा सके, लेकिन काफी मुश्किल होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग ऐसे त्योहारों पर मेंटेन हो सकेगी। तो इस पर जो है नजर रखने की प्रशासन को आवश्यकता है और जिस तरीके से जो दशहरा, दीपावली, इस तरीके जो तमाम त्योहार हैं जो सेलिब्रेट होने हैं, छठ पूजा है जिस पर कि बहुत ज्यादा लोग एकत्रित होते हैं, तो इस पर किस तरीके से नजर रखी जाएगी और किस तरीके से आयोजक जो है इसके लिए एक पूरी तरीके की योजना बनाएंगे कि इस तरीके से इन त्योहारों को मनाना है, वो बहुत जरूरी है। तो जिस तरीके से कोविड का संक्रमण लगातार उत्तराखंड में है और त्योहारों सीजन में जो रियायतें मिली हैं इस पर संक्रमण ना बढ़े, इसके लिए आयोजकों के साथ साथ प्रशासन को भी इस पर बहुत गौर करने की आवश्यकता है क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा अभी भी कोरोना ही उत्तराखंड में बना हुआ है। जी राजीव।